ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए सकट चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत ही अधिक अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में से लकड़ी काटकर बेचता था और उसी से उनके परिवार का खर्च चला करता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करने भी जाती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर वापस आती। एक बार देवरानी ने सकट चौथ का व्रत रखा, लेकिन इस बार उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसने तिल व गुड़ मिलाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने को चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुट सबको खिला दूंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने खाना खाया ही नहीं है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी उदास मन से अपने घर के लिए चल दी। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे और रोते रोते ही भूखे सो गए। इधर उसका पति भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि यदि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती तो उसके काम करने का क्या फ़ायदा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस रात को गणेश जी भगवान देवरानी के सपने में आए और बोले, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले, भूख लगी है, खाने को कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो आज अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना दे देती थी तो आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी भगवान ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? उसने कहा, यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी भगवान बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? अब तो देवरानी को बहुत ही अधिक गुस्सा आ गया। उसने कहा, कब से परेशान किए जा रहे हो? सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा रहा था। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने को गई ही नहीं। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए तो उधर देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वो सब कह डाला। देवरानी की इस बात को सुनकर जेठानी भी लालच में आ गई। उसने सोचा क्यों न वो भी यही सब कुछ करे, तो गणेश जी कृपा करके उसे और भी ज़्यादा अमीर बना देंगे। अगली बार जब सकट चौथ आई तो उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। उसी रात गणेश जी भगवान उसके भी सपने में आए और बोले, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? इस पर जेठानी बोली कि आपके लिए तो मैंने तिलकुटा बनाया है, खास आपके लिए। उसमें घी और बहुत सारे मेवे भी डाले हैं। देवरानी ने तो आपको सूखा तिलकुटा खिला दिया था, पर आपके लिए मैंने स्पेशल वाला बनाया है, छीके में रखा है, आप जाके खा लीजिए। गणेश जी ने तिलकुटा खा लिया और कुछ ही देर बाद वापस आकर बोलने लगे, मुझे तो निपटाई लगी है, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे सकट महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों सभी का भला करना। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।